हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमने साइकस के कई पार्ट्स में साइकस को पढ़ा है और हमने इसका जो मेल कोन है उसका डेवलपमेंट, किस प्रकार पोलन ग्रेन्स इसमें डेवलप होते हैं, वो सब हमने पढ़ा। अब हम लेते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेगास्पोरोफिल का डेवलपमेंट जो है वो इसमें किस प्रकार होता है। इसमें फीमेल कोन नहीं होता, मेगास्पोरोफिल जो है वो बिखरे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से ये अरेंज होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं एपेक्स में, और ये रोजेट जैसा प्रतीत होता है। और जनरली एक साल में एक जो है वर्ल्ड मेगास्पोरोफिल्स का एक्रोपीटल सक्सेशन में बनता है, यानी कि बड़ा बाहर की तरफ और छोटे छोटे फिर अंदर की तरफ। अब अगर हम एक मेगास्पोरोफिल को देखें तो हर एक मेगास्पोरोफिल जो है वो एक फोलिएज लीव की का मॉडिफिकेशन ही है, और ये करीब 30 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। इसमें जो है एक फ्लैट बॉडी या इसका रैकेस होता है, जिसके ऊपर जो है मेगास्पोर्स या लगे रहते हैं, और ऊपर की तरफ लीफी पोर्शन होता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो ये फोलिएज लीव, लीफी पोर्शन, और नीचे की तरफ जो इसका रैकेस है उस पे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। और हर एक स्पीशीज़ में साइकस की अलग अलग इसकी संरचना होती है, जैसे कि दिखाई दे रहा है साइकस साइमेंसिस में इस प्रकार का होता है। पिन्नेटा में जो है वो रैकेस बहुत छोटा है, ओव्यूल्स बहुत बड़े हैं, और इसी प्रकार अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग इनकी संरचना होती है। अब हम इसका ओव्यूल का यदि स्ट्रक्चर देखें तो ये ऑर्थोट्रोपस होते हैं। ऑर्थोट्रोपस यानी कि जो इसका नीचे की फ्यूनिकल है वो, और जो माइक्रोपाइलर एंड है वो एक ही सीध में होना, ये इस प्रकार से इसको हम ऑर्थोट्रोपस कंडीशन कहते हैं। तो ऑर्थोट्रोपस कंडीशन इसमें पाया जाता है। इस ओव्यूल में एक ही जो है वो लेयर होती है, बाइटेगमिक नहीं होता है, यूनिटेगमिक होता है, और इसके अंदर जो है वो ओव्यूल्स कैसे डेवलप होते हैं ये हम अब देखेंगे। पहले कि ओव्यूल जो है वो अपना कलर चेंज कर लेता है जब ये मैच्योर हो जाता है, ऑरेंज येलो या ब्राइट रेड कलर का हो जाता है, और इसके चारों तरफ जो है वो मल्टी सेलुलर हेयर पाए जाते हैं, ब्रेमेंटा जिसे हम कहते हैं। और ये जो सिंगल इंटेगुमेंट या लेयर है जो ओव्यूल की, वो काफ़ी थिक होती है और चारों तरफ से कवर करती है, बस माइक्रोपाइलर एंड जो है वो खुला रहता है। अंदर की जो लेयर है वो फ्लैशी होती है, इसमें टैनिन सेल्स और म्यूसिलेज सेल पाए जाते हैं, और पैरेन्काइमेटस रीजन जिसको सार्कोटेस्टा कहते हैं वो पाया जाता है। पिगमेंट्स जो हैं वो भी इस सार्कोटेस्टा में होते हैं, जिससे कि ये रेड कलर का दिखाई देता है। इसके जो सेल्स होते हैं वो लिग्निफाइड भी होते हैं, और अंदर की जो लेयर्स हैं वो फ्लैशी होती हैं, पैरेन्काइमेटस होती हैं, और वो न्यूसेलस से जो है वो एसोसिएटेड होती हैं। न्यूसेलस जो है वो बीक जैसा होता है, ऊपर की तरफ से न्यूसेलर बीक पाई जाती है, और उसमें माइक्रोपाइल जो है वो अंदर की तरफ रहता है, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। ओव्यूल की संरचना यदि हम देखें तो इस प्रकार का होता है।
कि ये माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ, पोलन चैम्बर इसमें पाया जाता है, और इसमें जो न्यूसेलस है उसके अंदर आर्किगोनिया का निर्माण होता है। जैसे एंजियोस्पर्म्स में स्पोर सैक पाया जाता है, इसके अंदर आर्किगोनिया बनता है। तो हाँ, ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो किसका बना होता है? न्यूसेलस, जिसके अंदर की आर्किगोनियल चैम्बर होता है और आर्किगोनिया का निर्माण होता है। ये आर्किगोनिया जो हैं वो 2 होती हैं। हर एक ओव्यूल में 2 आर्किगोनिया पाई जाती हैं और ये जो आर्किगोनिया है वो कैसे डेवलप होती हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि किस प्रकार से ये जो है अरेंज्ड होती हैं, तो मेगास्पोरोफिल जो मेगास्पोर्स कैसे बनते हैं? तो मेगास्पोर्स जो हैं वो सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो उसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं और जो ऊपर के 3 हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं। नीचे का जो है वो एक्टिव रहता है और ये फंक्शनल मेगास्पोर या एम्ब्रियो सैक सेल कहलाती है और इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल जो गैमेटोफाइट है या फंक्शनल मेगास्पोर जो है, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक सेल होती है और 2 जो हैं आर्किगोनिया बनती हैं। ये आर्किगोनिया जो हैं वो कैसी होती हैं? ये आर्किगोनिया जो हैं वो केवल एक कोशिका होती है जिसके अंदर एक एग सेल होती है और ये जो एग सेल है, ये एग सेल कैसे बनी? जो एग सेल किस प्रकार बनती है? डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया जो है वो किस प्रकार होता है, ये हम देखते हैं कि पहले आर्किगोनियल इनिशियल बनती है। जो न्यूसेलस होता है उसके अंदर आर्किगोनियल इनिशियल बनती है। उसमें एक ऊपर की तरफ सेल कटती है जो कि प्राइमरी नेक सेल कहलाती है और नीचे की तरफ सेंट्रल सेल होती है। प्राइमरी नेक सेल जो है वो नेक सेल्स बनाती है, करीब 2 नेक सेल बनते हैं और नीचे की तरफ जो है वो सेंट्रल सेल 2 सेल्स का निर्माण करती है, एक वेंटर कैनाल न्यूक्लियस और एक एग न्यूक्लियस। जब मैच्योर होती है आर्किगोनिया तो नेक सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स सब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, केवल एक एग न्यूक्लियस बचता है। तो ये जो आर्किगोनिया है न्यूसेलस में, ये 2 का निर्माण होता है जिससे कि 2 आर्किगोनिया फिर बनते हैं। जनरली दोनों में से केवल एक ही फर्टिलाइज होती है, तो एक ओव्यूल में से एक ही प्लांट निकलता है। अब हम इसके अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें साइकस का, तो सबसे पहले इसको एक फूड की तरह जो है वो इसमें से निकलता है, क्योंकि इसके अंदर से स्टार्च निकलता है और ये जो स्टार्च है इसको सैगो कहा जाता है। ये इसकी स्टेम से निकलता है। इससे कई अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी बनती हैं और
इसमें से जो यंग लीव्स हैं उसमें से जूस निकलता है जो कि स्किन डिजीज़ेस और ब्लड और स्टमक डिसऑर्डर में भी काम में आता है। जो रेड सीड्स होती हैं साइकस सर्सिनालिस की, वो परगेटिव होती हैं और इसलिए स्टमक डिसऑर्डर्स में काम में आता है। हेडेक, गिडीनेस और सोर थ्रोट को करने में भी सीड्स साइकस रिवोल्यूटा के काम में आते हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंटल पर्पस तो है ही इसका, बहुत सुंदर इसकी पत्तियां होती हैं और इसको सजावट के काम में लिया जाता है। तो ये साइकस जो है प्लांट, उसके पूरे हमने लाइफ साइकिल पढ़ी।